Hello guys, how are you? Hope everyone fine. I am also fine. So let's start today's class. That is administrative thinker Douglas McGregor. Douglas McGregor, a social psychologist and a household name in the world of professional managers, will long be remembered for his creative contribution to the art and science of management. Standing in the vanguard of the behavioralist movement of post-war era, he emerged as a management psychiatrist who scientifically demonstrated the unrealistic and limiting assumptions of traditional theories of management concerning human nature and the control of human behavior in an organizational setting. McGregor demonstrably proved that reliance on authority as the primary means of control in industry lead to resistance, restrictions of output, and indifference to organization objectives. It creates the high problems of refusal to accept authority and ultimately results in inadequate motivation for human growth and organizational development. So before starting his theory of organization, let's discuss about life and work of McGregor's so that we get ideas about his perspective with organization and what is the his basic educations and background so that हम आइडिया लगा सके कि इनका पर्सपेक्टिव कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन को लेके और इनके मतलब क्या इनका रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशन से लेकर। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है पहले हम इनके थोड़ा सा बायोग्राफी के बारे में समझे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हिज फुल नेम इज डॉगलस मुरे मैकग्रेगर। was born in 9206 and died in 1964। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? डिट्रॉयट, जो कि मिचिगन में है। And during his school day, he worked as a night clerk and also played the piano. During school day, during his school day, he worked as a night clerk and also play piano। देखिए, और इन्होंने अपने ग्रेजुएशन के लिए साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन के लिए जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ डिट्रॉयट में क्या हुआ, इनरोल हुआ है। कॉलेज ऑफ द सिटी ऑफ जो स्कूल का नाम है सिटी ऑफ डिट्रॉयट, उसको अब नाम इसका है जो कि वाइन स्टेट यूनिवर्सिटी। एंड एट द एज ऑफ 19 ही ड्रॉप्ड आउट द कॉलेज। क्या हुआ, इन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। उसके बाद इन्होंने एक अटेंडेंट का काम किया, वर्क एज अटेंडेंट एट गैस स्टेशन कंपनी में। देखिए, इनका क्या था कि जो कि साइकोलॉजी डिग्री के लिए
सिटी, जो कि सिटी ऑफ डेट्रॉयट कॉलेज में क्या हुआ, इनरोल हुए, जिसको वाइन स्टेट यूनिवर्सिटी अभी बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ, 90 की एज में कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए और अपने मतलब लाइवलीहुड के लिए अटेंडेंट का काम किए गैस स्टेशन के कंपनी में, और उसी गैस के कंपनी में रीजनल गैस स्टेशन मैनेजर तक पोस्ट पे क्या हुए, प्रमोट हुए। मतलब उसी सेम कंपनी में, गैस स्टेशन की कंपनी में ये क्या हुए, रीजनल गैस स्टेशन मैनेजर। देखिए इतना पोस्ट तक क्या हुए, प्रमोट हुए। अटेंडेंट से काम स्टार्ट किया था, गैस एजेंसी में अटेंडेंट का काम स्टार्ट किया था, और रीजनल गैस स्टेशन मैनेजर पोस्ट तक क्या हुए, प्रमोट हुए। एंड आफ्टर दैट ही ऑब्टेन बैचलर डिग्री फ्रॉम वाइन स्टेट यूनिवर्सिटी। एंड 1932 में क्या हुआ, इन्होंने बैचलर डिग्री को ऑब्टेन किया। कहाँ से, वाइन स्टेट यूनिवर्सिटी से। एंड मास्टर 1933 में, मास्टर डिग्री 1933 में। एंड डॉक्टरेट 1935। एंड डॉक्टरेट देखिए, उसके साथ साथ इनका क्या पढ़ाई पढ़ाई भी अच्छा रहा, डॉक्टरेट तक इन्होंने पढ़ाई कर ली। और कहाँ से की थी, इन साइकोलॉजी, इन साइकोलॉजी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। अब देख सकते हो, इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया, फिर उसके बाद इन्होंने अटेंडेंट का काम किया गैस एजेंसी में, उसके साथ साथ इनका क्या हुआ, अपना पढ़ाई किए। 1932 में बैचलर की डिग्री वाइन स्टेट यूनिवर्सिटी से, एंड देन मास्टर डिग्री 1933, आफ्टर दैट डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1935। इनका मतलब देखिए कहाँ स्टडी अच्छा खासा किए इन्होंने, साइकोलॉजी में। एंड सी आफ्टर दैट ही ज्वाइंड एज ए लेक्चरर, ही ज्वाइंड एज ए lecturer at Harvard University in 1935। देखिए अब वहीं से इन्होंने क्या किया, अपने डॉक्टरेट की पढ़ाई की थी 1935 में इन साइकोलॉजी में। आफ्टर दैट ही ज्वाइन एज ए लेक्चरर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सेम प्लेस, इन 1935। एंड वर्क 2 ईयर, वहां पे उन्होंने 2 साल काम किया। एंड मूव टू MIT इन 1937। ही मूव टू MIT to establish industrial relation section, and also started कंसल्टेंसी वर्क। देखिए लेक्चरर का काम उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2 साल किया, उसके बाद उन्होंने MIT मूव करके वहां पे उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन सेक्शन पे रिसर्च किया, एंड आल्सो कंसल्टेंसी एजेंसी भी शुरू की। एंड आफ्टर दैट इन 1948 he became president of Antioch College in Yellow Springs, president of the Antioch College in Yellow Spring। देखिए एंटियोच कॉलेज में इन्होंने क्या एज ए प्रेसिडेंट भी काम किया। एंड देखिए अब बाद में क्या हुआ, वहां पे इन्होंने 6 ईयर काम किया, बाद में उसी एंटियोच कॉलेज का नाम मैकग्रेगर के नाम से हो गया, एंटियोच कॉलेज ऑफ मैकग्रेगर, जिसको शॉर्टली में मैकग्रेगर कॉलेज भी बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट
In 1954, in 1954, he returned to MIT as a faculty member. He returned to MIT as a faculty member of the Solon School of Management. And apart from this, he was a consultant to government and apart from this, he was consultant to government and industry. He was consultant to government and इंडस्ट्री. देखिए इन्होंने कंसल्टेंट का भी काम किया है गवर्नमेंट और एज वेल एज प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी. ही वर्क, देखिए इसके बाद भी ही वर्क एज अ डायरेक्टर ऑफ सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल. सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरीज. एंड बोर्ड मेंबर ऑफ द फाउंडेशन फॉर रिसर्च ऑन ह्यूमन बिहेवियर. एंड board member of the foundation for research on human behavior. आप देख सकते हैं इनका कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ. कॉलेज ड्रॉप डाउन हुआ, फिर उसके बाद अटेंडेंट का काम किया गैस एजेंसी में. आफ्टर दैट दे प्रमोट टू रीजनल गैस स्टेशन मैनेजर in that company. After that he obtained his graduation, post graduation, doctorate degree, and there work as a lecturer, and then work as a president, and then work as a consultant in government as well as private industries. And after that became director of social science research council, national training laboratories, and lastly member of the foundation for research on human behavior. और ये ह्यूमन बिहेवियर पे ही इनका अपना पब्लिकेशन भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज के जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है. एंड सी पब्लिकेशन. and his one of the most important book, McGregor's classic The Human Side of Enterprises, Human Side of the जो कि 1960 में पब्लिश हुआ था. और इसी बुक में देखिए इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. सो डॉगलस मैकग्रेगर प्रोपाउंडेड हिज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलरली नोन एज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इन हिज क्लासिक बुक द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज. देखिए जो अपना उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया था डॉगलस मैकग्रेगर ने, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, most important theory, his most important theory, that is
थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जो कि इनका मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। देखिए एमसीक्यू में इतना ही आएगा, डायरेक्ट ऐसा पूछ लेगा थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने प्रोपाउंड किया है, तो डॉगलस मैकग्रेगर इन हिज बुक, किस बुक में, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज, जो कि 1960 में पब्लिश हुआ था। इसी बुक में इन्होंने अपनी जो एजम्पशंस थ्योरीज बताएं, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, इसी बुक में क्या है उनका पब्लिश्ड है। तो जो कि थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजरियल एजम्पशन को लेके, कि जो हमारा जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, उसका बेसिक क्या एजम्पशन होता है अपने ह्यूमन रिसोर्स को लेके, अपने एम्प्लॉय को लेके, उनका नेचर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए एक सेट ऑफ एजम्पशन होते हैं मैनेजर के पास। तो उसी एजम्पशन को ये सब बताता है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। और एक किस में लिखा है उनका थ्योरी, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज, जो उनका बुक है 1960 में पब्लिश हुआ था, उसमें थ्योरी है। देखिए जब उस समय रिसर्च वगैरह चल रहे थे तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन राइज होता था मैनेजमेंट में, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में एक पेरेनियल क्वेश्चन राइज होता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, दी पेरेनियल क्वेश्चन इन मैनेजमेंट, पेरेनियल मीन्स अबाइडिंग मीन्स सदाबहार, मतलब हमेशा, मतलब जो बहुत ही दिलचस्प वाली एक क्वेश्चन राइज होता था उस समय मैनेजमेंट में। वो क्वेश्चन क्या था, वेदर सक्सेसफुल मैनेजर्स आर बोर्न आर मेड। देखिए ये बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन उसमें हुआ करता था मैनेजमेंट को लेके, कि जो मैनेजर होते हैं वो क्या बोर्न होते हैं या मेड बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही उसमें का मतलब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मैनेजमेंट को लेके। तो जो इनका बुक था डॉगलस मैकग्रेगर का, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज, जो कि 1916 में पब्लिश हुआ था, वो बुक बहुत ही मतलब कि फायदेगार साबित हुआ इस पेरेनियल क्वेश्चन को आंसर देने में। सो देखिए जो पेरेनियल क्वेश्चन हुआ करता था उसको, मतलब कि इनका बुक बहुत ही फायदेगार साबित हुआ आंसर देने में। सो लेट्स स्टार्ट अब हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। देखिए अभी तक हमने इनका क्या जम्पशन था, इनके क्या पर्सपेक्टिव रहे, इनके क्या स्टडीज हुआ, ये सब देख लिया। अब इनका क्या पर्सपेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को लेके, उसको देखते हैं। तो और आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी है। तो सो लेट्स स्टार्ट थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। So let's explain what is theory X and theory Y. So according to McGregor's, management holds two different set of assumptions. What these two set of assumptions? That is theory X and theory Y. These are two set of assumptions which hold managers about their employee in organizations. देखिए अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, मैनेजमेंट होल्ड टू डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस अबाउट ह्यूमन नेचर and human behavior in organization. These two diametrically opposite set of assumptions are called by him as theory X and theory Y. So देखिए जो थ्योरी है X and theory Y है, बेसिकली क्या है, एक एजम्पशन है, जो मैनेजर का एक एजम्पशन है, किसको लेके, उसके एम्प्लॉय को लेके, मतलब उसके जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होंगे उनको लेके, उनके बिहेवियर को लेके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके नेचर को लेके, उनके बिहेवियर को लेके ऑर्गेनाइजेशन में, कि उन क्या सोचते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को लेके। बेसिकली ये सेटअप एजम्पशंस है किसके, मैनेजर के। ये देखिए जो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या है, बेसिकली माइंडसेट इसको बोल सकते हो, किसी मैनेजर का माइंडसेट क्या है उसके एम्प्लॉय को लेके, वर्कर को लेके। तो यही थ्योरी उन्होंने क्या किया, मैकग्रेगर ने अपने द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज जो पब्लिकेशन था उसमें इन्होंने क्या किया, डिपिक्ट किया और बताया।
कि जो एजम्पशन है, बेसिक दो एजम्पशन है वो क्या है। और देखिए जो इनका थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई बेसिकली दोनों अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट व्यू व्यू के हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कि थ्योरी एक्स क्या है एंड थ्योरी वाई क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट एक्सप्लेन थ्योरी एक्स। देखिए हमने क्या अभी तक पढ़ा, हमने दो व्यू पढ़े हमने, क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट एंड दूसरा पढ़े थे हमने जो कि क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, और दूसरा क्या था हमारा बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट का दो सेट ऑफ थ्योरीज पढ़े थे हमने। और क्लासिकल में हमारा क्या होता था, क्लासिकल में क्या जो मैनेजर होता था वो किस पे डिपेंड करता था, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को लेके, हियरार्की को लेके, उसमें क्या हुआ तो उन्होंने ह्यूमन एक्सपेक्ट को क्या किया, निग्लेक्ट किया था। तो इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन था हमारा, उसके बाद आया था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच उसके बाद क्या आता है, बिहेवियरल अप्रोच। तो ये दोनों मतलब एक दूसरे का इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो बेसिकली हम यहाँ क्लासिकल और क्लासिकल अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो क्लासिकल में हमारा क्या टाइप था, अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ मैनेजमेंट था। अथॉरिटेटिव टाइप मतलब होता है, अथॉरिटेटिव टाइप मैनेजमेंट हमारा क्या मतलब बताता है कि क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें क्या होगा, मैनेजर अपना सारा पावर मैनेजर के पास होगा और मैनेजर ही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा सारे ऑर्गेनाइजेशन को। और उसमें क्या होगा अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ मैनेजमेंट में, कि जो एम्प्लॉय का होगा, सबॉर्डिनेट का क्या होगा, मतलब इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग में बहुत कम, मतलब नहीं होगा, निग्लिजिबल होगा। ओनली क्या होगा, जो अथॉरिटी होगा टॉप लेवल पे वेस्ट रहेगा। सो पॉइंट टू पॉइंट हम इसको लिख देते हैं ताकि आप लोग को ईजी हो। थ्योरी एक्स रिप्रेजेंट क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट। तो देखिए हमने यहाँ थ्योरी एक्स लिख दिया है, बाकी सब पॉइंट टू पॉइंट मैं राइट कर दूंगा शॉर्ट में। इट रिप्रेजेंट क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट। और क्लासिकल अप्रोच क्या होता है हमारा, अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ मैनेजमेंट होता है। एंड अब देखिए अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट होगा, मतलब कि क्लासिकल अप्रोच होगा तो क्या होगा, उसमें क्या था, बेसिकली एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस किया गया था वहाँ पे। तो इसका व्यू क्या होगा, बेसिकली इसको बोलते हैं वर्क सेंटर्ड। इट इज वर्क सेंटर्ड। वर्क सेंटर इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ ओनली एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी स्ट्रक्चर को लेके बात किया गया है। ह्यूमन एक्सपेक्ट को क्या हुआ, निगलेक्ट कर दिया गया, मतलब ओनली काम काम पे फोकस किया गया है। इसलिए इसको जो थ्योरी एक्स का एजम्पशन है, बेसिकली इसको बोलते हैं वर्क सेंटर थ्योरी। एंड दैट्स वाई मैकग्रेगर called theory X as traditional view of managerial direction and control. Traditional view of managerial direction एंड कंट्रोल। क्योंकि थ्योरी एक्स में जो है सबॉर्डिनेट को क्या बताया गया कि उसका रोल मतलब नेग्लिजिबल बताया गया। ओनली सारा जो मैंने पावर होगा, मैनेजमेंट की सारी डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो किसके पास रहेगा, टॉप टॉप लेवल के पास होगा, मैनेजर के पास होगा। सो देखिए ये तो रहा हमारा थ्योरी एक्स। और थ्योरी एक्स के अंदर जो एजम्पशन होगा मैनेजर का अपने एम्प्लॉय को लेके, ह्यूमन रिसोर्स को लेके ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अब देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, द मैनेजर होल्ड
holds the following assumption about human nature and human behavior under theory X. देखिए मैकग्रेगर ने क्या किया, एक सेटअप एजम्पन्स बताए मैनेजर जो होल्ड करता है अपने ह्यूमन रिसोर्स के लेके, ह्यूमन नेचर्स को लेके इन ऑर्गेनाइजेशन में अंडर थ्योरी एक्स। तो थ्योरी एक्स के अंदर कुछ इन्होंने एजम्पन बताया कि क्या क्या एजम्पन जो मैनेजर होल्ड करेगा एम्प्लॉय को लेके उसको बताते हैं। तो सो फर्स्ट एजम्पन इज द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज एन इनहेरेंट डिसलाइक टू वर्क। देखिए डिसलाइक टू वर्क होगा जो बताया इन्होंने, डिसलाइक टू, देखिए उन्होंने जो मैनेजर अपना एजम्पन होल्ड करेगा उसका जो परस्पेक्शन होगा एम्प्लॉय को लेके ये होगा कि जो उसमें एवरेज होंगे मतलब मैक्सिमम जो एम्प्लॉय होंगे वो क्या करेंगे, वर्क को क्या करेंगे, डिसलाइक करेंगे, और अगर पॉसिबल रहा तो उसको क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। तो उनका मन नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन होगा, काम वाम करने का मन नहीं होगा, ऐसा मतलब एजम्पन है एम्प्लॉय को लेके। डिसलाइक टू वर्क एंड अवॉइड इफ कैन, अगर अवॉइड कर सकते हो तो उसको क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, करेंगे नहीं। तो ये पहला एजम्पन रहा इंप्लॉय को लेके मैनेजर का अंडर थ्योरी एक्स। देखिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो एजम्पन बेसिकली एजम्पन ही पूछेगा आपके एमसीक्यू में, नेट एग्जाम में। कुछ एजम्पन थ्योरी एक्स के हैं, कुछ वाई के हैं, तो बेसिकली एजम्पन पूछेंगे। और इनका बुक का पब्लिकेशन बस यही, और बहुत ज़्यादा मैकग्रेगर से नहीं पूछेगा। एंड देखिए सेकेंड एजम्पन अंडर थ्योरी एक्स, because of his human characteristics of dislike to work, most people must be coerced, controlled, directed and threatened with punishment to get them to put forth adequate effort toward the achievement of the organizational objective। देखिए सेकेंड एजम्पन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो उनका ह्यूमन नेचर है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है कि काम को क्या करे, डिसलाइक करे, अवॉइड कर दे। इसलिए जो इनका एजम्पन होगा कि उनको क्या करे, कोई गाइड करे, कंट्रोल करे और उनको फोर्सफुली काम कराए, और उनके अंदर एक डर हो कि काम ना करे तो उनको पनिशमेंट मिले जाएगा। तो ये सब बेसिकली एजम्पन रखते हैं मैनेजर अपने एम्प्लॉय को लेके अंडर थ्योरी एक्स। सो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक of dislike to work, most people must be coerced। देखिए इसका मतलब था फोर्सफुली, कोस्ट, कंट्रोल, डायरेक्टेड and threatened with punishment to get threatened with punishment to get them to put forth adequate efforts toward the achievement of organizational objective। towards the achievement of ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ये क्या था, सेकंड सेट ऑफ एजम्पशन था अंडर थ्योरी एक्स। एंड थर्ड वन इज the average human being preferred to be directed, wishes to avoid responsibility, has relatively little ambitious and
वांट सिक्योरिटी एबव ऑल। देखिए इसमें थर्ड एजम्पशन के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो ह्यूमन बींग होंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या होंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से अवॉइड कर देंगे। मतलब कि कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी काम को लेके तो उसको क्या करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। उनके बीच क्या इनोवेशन वगैरह की बहुत कमी होगी, एमबीएस नहीं होगा, एंड और अपना वो क्या कहेंगे, एक सिक्योरिटी चाहेंगे, जॉब सिक्योरिटी वगैरह चाहेंगे। तो ये सब चीज क्या करते हैं, एजम्पशन रखते हैं। द एवरेज ह्यूमन बींग प्रिफर टू बी डायरेक्टेड wishes to avoid responsibility has relatively little MBS and want to security। देखिए अगर हम एक आप कंसेप्ट में समझेंगे कि तो जो थ्योरी एक्स है बेसिकली क्या है, नेगेटिव कंसेप्ट है। अब देखिए सब चीजें बातें नेगेटिव बातें तो बता रहा है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के प्रति मैनेजर क्या सोच रहा है, सब चीज नेगेटिव चीज सोच रहा है। तो जो थ्योरी एक्स है क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव व्यू को रिप्रेजेंट करता है। थ्योरी एक्स रिप्रेजेंट नेगेटिव व्यू ऑफ मैनेजर्स about his employee, his human resource in organization. So in contrast to the negative view under theory X, McGregor listed the following positive assumptions under theory Y. So देखिए apart from this negative view, McGregor also give the set of assumptions which represent the positive view which comes under theory Y. So I have told you there are two assumptions which manager holds about their employee in organizations. So I have explained assumption X which represent the negative view of the employee, and now explain the theory Y which represent the positive view, and this is the positive set of assumption which hold managers about their human resource in organizations. So let's explain one by one. Second one is a theory Y. सो लेट्स सी व्हाट आर द एजम्पशंस। देखिए अब एजम्पशंस क्या है थ्योरी वाई के, जो पॉजिटिव व्यू रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। देखिए पॉजिटिव व्यू रिप्रेजेंट करता है। सो एक एक करके देखते हैं एजम्पशंस क्या है थ्योरी वाई के। सो फर्स्ट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इफोर्ट इन वर्क इज नेचुरल एज प्ले आर रेस्ट। देखिए द एवरेज ह्यूमन बींग डज नॉट इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क। देखिए उसमें क्या था कि एवरेज ह्यूमन बींग क्या करते हैं, इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क करते थे, बट इसमें एजम्पशन जो थ्योरी वाई के एजम्पशन होगा उसमें क्या करेंगे, नॉट डिसलाइक करेंगे, मतलब कि डिसलाइक नहीं करेंगे। अगर डिसलाइक नहीं करेंगे इसका मतलब क्या करेंगे, काम करने का लाइक करेंगे, वो काम करेंगे। द एवरेज ह्यूमन बींग does not inherently वहां पे क्या था, डिसलाइक होते थे, ह्यूमन बीइंग डिसलाइक द वर्क। यहाँ पे क्या है, डज नॉट है। सो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे काम करने करेंगे, वहां पे काम नहीं करते थे, अवॉइड करते थे। डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोलेबल कंडीशंस वर्क में बी सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड विल बी वॉलंटरी परफॉर्म्ड आर ए सोर्स ऑफ पनिशमेंट एंड विल बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल। देखिए यहाँ वहाँ पे क्या था कि जो पनिशमेंट वगैरह के डर से और कंट्रोलिंग वगैरह को क्या करते थे, रिक्वायर्ड था। यहाँ पे क्या था, इस सब चीज़ के लिए नहीं है। वो क्या करते हैं कि जो काम करेंगे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे, और ये पनिशमेंट वगैरह जितना भी हो सकेगा पॉसिबल इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे इस चीज़ को।
देखिए सेकेंड एजम्पशंस क्या है कि एक्सटर्नल कंट्रोल एंड थ्रेटन ऑफ पनिशमेंट आर नॉट ओनली मीन्स फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इफर्ट टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए वहाँ पे क्या था कि एक्सटर्नल कंट्रोल उनको चाहिए, उनको क्या था, गाइडेंस, कंट्रोलिंग, सुपरवाइजर, ये सब का क्या था, रिक्वायरमेंट था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट करने के लिए। और किसके फियर में काम करते थे, पनिशमेंट वगैरह के फियर में भी काम करते थे। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल कंट्रोल वगैरह का क्या था, थ्योरी वाई में रिक्वायरमेंट नहीं है। वो लोग मतलब अपने से काम करेंगे, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेंगे। सो in theory UI external control and threat of punishment are not only means for bringing about effort towards organizational objective। यहाँ पे क्या होंगे, जो मैन विल एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल इन सर्विस ऑफ ऑब्जेक्टिव टू विच इज कमिटेड। देखिए वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे सेल्फ गाइडेड सेल्फ कंट्रोल नहीं थे, वहाँ पे क्या एक्सटर्नल कंट्रोल, गाइडेंस, सुपरविजन का क्या था, रिक्वायरमेंट था। बट थ्योरी वाई में क्या होंगे, खुद से गाइड रहेंगे, खुद से मोटिवेट रहेंगे और सुपरविजन वगैरह की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो क्या करेंगे, कमिटमेंट को खुद पूरा करेंगे। एंड थर्ड वन इज, देखिए सब एजम्पशंस हैं। कमिटेड टू ऑब्जेक्टिव, commitment to objectives is a function of the reward associated with their achievement। अब देखिए, और ये जो वाई एजम्पशन, वाई थ्योरी के एजम्पशन थे, उसमें बताया गया कि जो उनके फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे, ये कमिटेड टू क्या होगा, रिवार्ड होगा। और वो रिवार्ड कैसा होगा, सेटिस्फेक्शन ऑफ ईगो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होगा, मोटिवेशन होगा, एंड कैन बी डायरेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ इफर्ट डायरेक्टेड टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो देखिए ओनली क्या था, मोनिस्टिक रिवार्ड के लिए नहीं वो काम करते, उनका क्या था, एक मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, एक जो उनकी हायर नीड होती है ना। अभी हम अब्राहम मैस्लो के जो थ्योरी ऑफ नीड्स पढ़ेंगे, मोटिवेशनल थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे जो हायर नीड होते हैं एम्प्लॉय के। हायर नीड में क्या होगा, जो उनको एक वैल्यू चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, कि वो खुद से इनिशिएटिव कर सके, वर्क को पूरा कर सके, उनका मतलब क्या हो, दैट्स व्हाई ही सेटिस्फाई विथ हिज जॉब। तो इससे क्या होगा, इस चीज़ के लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉय अपना काम करते हैं किसके, थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट, an average human being learns under proper conditions not only to accept but to seek responsibility। और इसमें देखिए वहां पे क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे और सीखेंगे। अंडर थ्योरी एक्स क्या करते थे, इंप्लॉय अवॉइड करते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। और इसमें क्या होता था, इंप्लॉय क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, ऑर्गेनाइजेशनल जो कि सॉल्यूशन ढूंढने में, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम का, पार्टिसिपेट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इशूज।
And the last assumption is, under the condition of modern industrial life, the intellectual potentialities of an average human being are only partially utilized होता है. Under the condition of modern industrial life, the intellectual potentiality of an average human being are only partially utilized होता है. So according to McGregor, the central principle which derives from theory X is that of direction and control through exercise of authority. This has been called the scalar principle. The central principle which is derived from theory Y is that of integration, the creation of condition which enables the members of an organization to achieve their own goal best by the directing their efforts toward the success of the enterprise. सो देखिए, अब जो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को हमने देख लिया, फिर इसके अकॉर्डिंग में मैकग्रेगर ने क्या एज्यूम किया कि जो सेंट्रल थीम निकलता है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के अंडर, तो अब उसको हम देखते हैं. अब ये देखिए, ये तो क्या हुआ, इस सेटअप एजम्पशंस बताइए, थ्योरी एक्स बताएं, थ्योरी वाई बताएं. अब बट जो ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का जो प्रिंसिपल्स निकलते हैं इन दोनों थ्योरी के, उसको हम डिराइव करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, the central principle which derives from theory X and theory Y. देखिए, अब तो उन्होंने क्या किया, शायद थ्योरी एक्स एंड वाई को बताया. अब जो सेंट्रल प्रिंसिपल डिराइव होता है इन दोनों थ्योरी से, वो उन्होंने बताया कि जो थ्योरी एक्स है क्या है, वो डायरेक्शन एंड कंट्रोल थ्रू एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी. इसमें क्या होगा, जो अथॉरिटी होगी वो क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा. सो लेट्स एक्सप्लेन वन बाय वन व्हाट इज द सेंट्रल प्रिंसिपल विच डिराइव फ्रॉम द थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. सो सेंट्रल प्रिंसिपल डिराइव फ्रॉम थ्योरी एक्स. सो थ्योरी एक्स के अंडर हम जो सेंट्रल प्रिंसिपल देखेंगे वो क्या है, involves माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ पीपुल्स वर्क टू इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ टास्क. देखिए, ये क्या करता है, माइक्रो मैनेजमेंट का जो है पीपुल के टास्क कंप्लीशन को, इसको इन्वॉल्व करता है. इन्वॉल्व्स माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ पीपुल्स वर्क टू इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ टास्क. देखिए, अब इस सब चीजों से आप पढ़ के आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि थ्योरी एक्स के अंदर क्या होता है, मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा. वो हर एक चीज को एनालाइज करेगा, वर्कर को, उसको डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, एक्सटर्नल रिवार्ड होगा. मतलब कि क्या होगा, उसके जो टास्क को क्या करेगा, माइक्रो मैनेजमेंट करेगा. इसीलिए इसको यहाँ बोला गया कि जो थ्योरी निकलेगा एक्स के अंदर, तो निकलेगा माइक्रो मैनेजमेंट. इसीलिए इसको बोला कि माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ पीपुल्स वर्क. सेकेंड, used when no team member dislike their works and have little motivation to work.
अब देखिए ये चीज वहां पे सजेस्ट किया गया, जो प्रिंसिपल निकला कि उसमें ये थ्योरी कब यूज किया गया, जब मेंबर क्या करेंगे, डिसलाइक वर्क को डिसलाइक करेंगे और उनमें क्या होगा, लिटिल मोटिवेशन टू वर्क होगा, तो थ्योरी एक्स चलेगा। जो थ्योरी एक्स इसलिए चलेगा कि उसमें प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन एंड डायरेक्शन, अथॉरिटी, कमांड, ये सब चीजें आ जाएंगे। तो इसलिए इसको बताया गया कि थ्योरी एक्स यूज्ड व्हेन टीम मेंबर dislike their work and have little motivation. एंड नेक्स्ट देखिए क्या करता है, जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या निकल के आता है कि वर्कर क्या व्यू कैसा है, पेसिमिस्टिक है, मीन दैट निराशवादी, डिसअपॉइंटिंग व्यू। देखिए ये सब क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम है, प्रिंसिपल्स। बेसिकली जो थ्योरी आपने एक्स पढ़ा, थ्योरी वाई पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग मैकग्रेगर ने क्या मतलब कुछ चीजें को उन्होंने क्या एनालाइज किया, उसके हिसाब से बता रहे हैं कि इसमें क्या होगा, जो वर्कर का होगा बेसिकली डिसअपॉइंटिंग नेचर का होगा, पेसिमिस्टिक व्यू होगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्टेन कॉल्ड एज द कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। और देखो थ्योरी एक्स को क्या बोले, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। ऑप्टेन कॉल्ड एज द कैरेट एंड स्टिक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है, बेसिकली उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ये जो थ्योरी एक्स को बेसिकली क्या बोला जाता है, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अब बोलोगे सर कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का क्या मतलब है, देखिए यहाँ कैरेट, कैरेट मीन्स रिवार्ड, स्टिक मीन्स डंडा, डंडा मिला है ना, मीन्स पनिशमेंट। या कैरेट मतलब आपको वेजिटेबल्स वगैरह, मतलब कुछ दिया जा रहा है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। मतलब कि जो थ्योरी किस पे बिलीव करता है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट पे बिलीव करता है। वर्कर को क्या चाहिए, मतलब कि काम करेंगे तो उनको एज अ रिवार्ड का क्या होगा, होप होगा, और नहीं काम करेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा। इस बेसिस पे इसको क्या बोला गया, इस अप्रोच को कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। सो हियर कैरेट ए रिवार्ड, कैरेट क्या बताता है, ए रिवार्ड फॉर गुड बिहेवियर। देखिए गुड बिहेवियर मीन दैट अगर उनका इफिशिएंसी अच्छा रहा, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बिहेव अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए उनको क्या रिवार्ड। एंड स्टिक, स्टिक ए निगेटिव consequences फॉर पुअर बिहेवियर, a negative consequences for poor behavior. So these are the carrot and stick approach. And we have seen that more of the principles which come from the theory X. Now see the theory X authoritarian, which tells what employee assumes and what is the management style to handle this theory. सो देखिए अब देखते हैं इसका शॉर्ट में एक आइडिया देते हैं आपको, जो अंडर थ्योरी एक्स, जो कि अथॉरिटेरियन थ्योरी है, हमारा क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय को एज्यूम करते हैं उसको एक शॉर्ट में बताता हूं। थ्योरी एक्स जो कि हमारा है अथॉरिटेरियन, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एज्यूम्स एम्प्लॉयज, जो मैनेजर हमारा एज्यूम करेगा एम्प्लॉय कैसे होंगे, बेसिकली इसको मैंने बता दिया थ्योरी में आपको, फर्स्ट पॉइंट वाले में ही बताया था, बट अभी मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा ताकि आपको एक
आइडिया हो जाए, मतलब एक शॉर्ट में आइडिया आप लगा सको, ताकि उतना बड़ा सेंटेंस पढ़ने से सही एक कीवर्ड आपको ध्यान रहे। एज्यूम्स एम्प्लॉय, डिसलाइक वर्क, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये सब मैंने थ्योरी एक्स जब पढ़ा तो उसमें सारा एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे से, बट यहाँ पे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो कीवर्ड। एंड नीड टू बी कंट्रोल्ड, एंड डायरेक्टेड, आर मोटिवेटेड, बाई मेनली मनी रिवार्ड, एंड वांट जॉब सिक्योरिटी। सो दीज आर द बेसिक एजम्पशंस फॉर एम्प्लॉयज। देखिए आपको शॉर्ट में आइडिया लग गया कि इतना चीज अगर आपको याद है तो आपको थ्योरी एक्स पता है, थ्योरी एक्स के एजम्पशंस पता है, आपको एम्प्लॉय को क्या एज्यूम किया जाता है, किस नेचर का एज्यूम किया जाता है अंडर थ्योरी एक्स। एंड अब देखिए एज्यूम एम्प्लॉय, अब मैनेजमेंट स्टाइल्स में क्या होगा, देखिए अब तो एम्प्लॉय को हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, बट इसको ओवरकम करने के लिए अब मैनेजमेंट स्टाइल क्या है हमारा, उसको हैंडल करने के लिए अंडर थ्योरी एक्स। अब देखिए मैनेजमेंट स्टाइल हमारा क्या है अंडर थ्योरी एक्स, स्ट्रिक्ट सुपरविजन होगा, स्ट्रिक्ट सुपरविजन, एक्सटर्नल कंट्रोल एंड कोअर्शन। देखिए सब चीजें मैंने थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, एक ही एक लाइन पॉइंट टू पॉइंट, बट यहाँ आपको मैं शॉर्ट में कीवर्ड टाइप में बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान हो। अभी तो हमने बताया एम्प्लॉय को क्या एज्यूम किया जाता है, अब उनमें उस थ्योरी के अंतर्गत मैनेजमेंट स्टाइल क्या होगा। तो स्टिक सुपरविजन चाहिए, देखिए मेरे जो थ्योरी एक्स में क्या होगा, स्टिक सुपरविजन होगा, एंड एक्सटर्नल कंट्रोल एंड कोर्सन होगा, मतलब फोर्सफुल होगा, एक्सटर्नल कंट्रोल एंड कोर्सन, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होता है। सो देखिए मैनेजमेंट स्टाइल हुआ अंडर थ्योरी एक्स। नाउ मूव टू थ्योरी वाई। अब देखिए जो सेंट्रल प्रिंसिपल्स डिराइव फ्रॉम थ्योरी वाई, अब उसको हम बताएंगे। तो हमारा सेकंड पॉइंट है थ्योरी वाई को, बेसिकली वही प्रिंसिपल ही है बट थ्योरी ही है उसको, बट हम एक सिंप्लीफाइड में बता रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। थ्योरी वाई, अब थ्योरी वाई के अंतर्गत क्या होता है, देखिए पहले तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल होगा, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेट करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे मिलजुल के, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल। ये बेसिकली जो थ्योरी हमने देखी उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, प्रिंसिपल्स हैं। मैनेजर ट्रस्ट डियर पीपुल, ये बेसिकली इसलिए बोला गया कि जो मैनेजर का एजम्पशन था अंडर थ्योरी वाई, उसमें क्या था कि लोगों क्या करेंगे, आप काम को डिसलाइक नहीं करते, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एम्प्लॉय लोग मतलब एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय क्या करते हैं, इनोवेशन का काम करते हैं, पार्टिसिपेशन मतलब डिसीजन मेकिंग में हिस्से लेते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि हमने देखा कि मैनेजर क्या करेगा, लोगों पे ट्रस्ट करेगा, एंड बिलीव दैट दे कैन डू दियर वर्क, एंड बिलीव दैट दे कैन डू दियर वर्क। और इसमें क्या करेंगे, टेक ओनरशिप एंड टेक
टेक ओनरशिप, मतलब इसमें एम्प्लॉय क्या होगा, जो हमारा सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय होंगे ओनरशिप लेंगे। ये सब बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल्स जो निकल के आए हैं थ्योरी वाई के, वो बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट, यूज्ड व्हेन पीपुल टेक प्राइड इन देयर वर्क एंड सी इट एज अ चैलेंज। और देखिए उसमें क्या यूज करते थे थ्योरी एक्स, जब पीपुल क्या करते थे, डिसलाइक वर्क करते थे और क्या था, लिटिल मोटिवेशन था काम को करने के लिए। बट ये जो थ्योरी वाई कब यूज होता है, हमने देखा है अपने थ्योरी में कि थ्योरी वाई तब यूज होगा जब पीपुल क्या होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और क्या करेंगे, उनको मतलब प्राइड होगा काम करने के लिए, अपने काम को करने के लिए प्राइड होगा। यूज्ड व्हेन पीपुल टेक प्राइड in their work and see it as a एंड देखिए इसमें क्या होगा, अप्रेजल सिस्टम क्या होगा, फ्रीक्वेंट होगा और एम्प्लॉय को प्रमोशन का क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अप्रेजल आर फ्रीक्वेंट यूज एम्प्लॉय फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, आप कंसेप्ट पे जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा। आप लोग को बेसिकली मैं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर बाई प्रसाद और इग्नू एमए के बुक और एम लक्ष्मीकांत के सारे कंटेंट को मैं कंपाइल कर रहा हूँ। दैट्स वाई दिस जो वीडियो हमारा है बहुत ही लंबा हो रहा है। एंड ये तो हो गया हमारे जो प्रिंसिपल्स निकल के आए हैं थ्योरी वाई से। अब इनको कीवर्ड में देखते हैं ताकि आप लोग को याद हो अच्छे से, इतना ज़्यादा बड़ा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ना हो, बस एक मोटा मोटा आइडिया हो कीवर्ड्स क्या है थ्योरी एक्स के अंदर, थ्योरी वाई के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, इसमें थ्योरी एक्स एंड वाई के जूम क्या करता है, इंप्लॉय को कैसा जूम किया गया है और उनमें मैनेजमेंट स्टाइल कैसा होता है। एंड सिमिलरली देखते हैं थ्योरी वाई के अंदर। देखिए मैं इस पे इस ज़्यादा इतना जोर कर रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ को बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि एक बार भूले तो आप फिर कर नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। और देखिए इसमें वर्ड का बहुत खेला है, जो एग्जाम में आएगा यूसी नेट में, ऐसा ना हो कि एकदम आपको ऐसा डिसलाइक वर्क हो गया, इसको और अलग अलग सेंटेंस में भी बोल सकता है, क्योंकि सिनोनिम्स में भी आएगा, तो कंक्रीट एनालिटिकल इस टाइप में भी पूछेगा। तो इस सबको भी चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको अगर मीनिंग पता है तो आप कोई भी कैसा भी वर्ड उठाएगा पता चल जाएगा आपको आंसर। तो इसलिए देखिए अंडर थ्योरी वाई एज्यूम्स एम्प्लॉय। अब थ्योरी वाई के अंदर एम्प्लॉय को कैसा एज्यूम किया जाता है, एज्यूम्स एम्प्लॉय व्यू वर्क एज अ नेचुरल एंड पोटेंशियल इंजॉयबल। व्यू वर्क एज ए नेचुरल एंड इसका मतलब ये लाइक वर्क करते हैं, उस मतलब जो एम्प्लॉय क्या करते हैं, जो वर्क होगा उसको कहेंगे कि वो नेचुरल है, उसको हम इंजॉय करके करेंगे। तो ऐसा एजम्पशन होता है एम्प्लॉय का, सॉरी मैनेजर का एम्प्लॉय को लेके अंडर थ्योरी वाई। सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ मोटिवेटेड। देखिए उसमें क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या होगा, सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ मोटिवेटेड। देखिए पॉइंट है, पॉइंट टू बाई पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखिए सब कुछ, भूलिए नहीं। एंड थर्ड पॉइंट, कैन एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। देखिए वहां पे क्या था, रिक्वायरमेंट था, सुपरविजन का, कंट्रोल का, गाइडेंस का रिक्वायर था, बट यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ से करने का ट्राई करेंगे। कैन कैन एक्सरसाइज
सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ कंट्रोल। एंड देखिए वहाँ पे क्या था, क्रिएटिव माइंड के नहीं थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करते थे, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आर क्रिएटिव एंड कैपेबल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड नाउ सी द मैनेजमेंट स्टाइल अंडर थ्योरी वाइज। इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड डेलीगेशन। देखिए अब इसमें क्या होगा, जो मैनेजमेंट स्टाइल थ्योरी वाई में क्या होगा, उसमें जो होगा कि पार्टिसिपेशन को क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा। इन डेलीगेशन प्रमोट ऑटोनॉमी। फोकस ऑन मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट। सो देखिए दीज आर द मैनेजमेंट स्टाइल अंडर थ्योरी वाइज। So I have explained each and everything regarding theory X and theory Y, and apart from this there is a table given in M Lakshmikant book regarding the managerial application of theory X and theory Y. So let's see। देखिए आपके एम लक्ष्मीकांत में एक टेबल दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी बेसिकली ये टेबल उसी से कंपाइल, मतलब पूरा इस चीज़ को मैंने अलग अलग करके बता दिया है, बट आप इसको एक जगह देखिए और अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे टेबल बनाया गया, तो पहला टेबल है मैनेजरियल फंक्शन क्या है, उसमें थ्योरी एक्स क्या है एंड थ्योरी वाई क्या है, उसको एक शॉर्ट में ब्रीफ में सब अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए जो मैनेजरियल फंक्शन गोल सेटिंग होगा, उसके थ्योरी एक्स में क्या होगा, सबॉर्डिनेट है लिटिल पार्टिसिपेशन एंड सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये देखिए मैंने बता दिया है पहले ही कि थ्योरी एक्स में क्या होगा, जो गोल सेटिंग होगा उस सबॉर्डिनेट के बीच क्या होगा, लिटिल होगा, पार्टिसिपेशन लिटिल होगा। एंड वही थ्योरी वाई में क्या होगा, सबॉर्डिनेट पार्टिसिपेट इन सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब थ्योरी वाई के अंतर्गत जो हमारे सबॉर्डिनेट होंगे वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटिंग में। एंड कम्युनिकेशन कैसा होगा, देखिए कम्युनिकेशन थ्योरी एक्स में क्या होगा, डाउनवर्ड, क्यों, क्योंकि इसमें कंट्रोल करेगा हमारा टॉप मैनेजर, तो कम्युनिकेशन ओनली डाउनवर्ड होगा। वहीं हमारा थ्योरी वाई में क्या होगा, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इंप्लॉय भी होंगे हमारे सबॉर्डिनेट होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो कम्युनिकेशन मैनेजर से सबॉर्डिनेट और सबॉर्डिनेट से मैनेजर दोनों साइड होगा। ये सब याद रखिएगा, ये सब बेसिकली एमसीक्यू में आएगा ऐसे ऐसे। थ्योरी एक्स में डाउनवर्ड, थ्योरी वाई में डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों, मैं इसको समझा भी दे रहा हूँ। लीडरशिप स्टाइल कैसा होगा, देखिए थ्योरी एक्स में लीडरशिप स्टाइल हमारा क्या है, ऑटोक्रेटिक होगा, ऑटोक्रेटिक एंड डायरेक्टिव। वहाँ पे हमारा लीडर क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा, तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो गया। वहीं थ्योरी वाई में हमारा डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव टाइप का लीडरशिप हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा थ्योरी वाई में जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो क्या है, पार्टिसिपेटिव टाइप का, हमारा सबॉर्डिनेट भी पार्टिसिपेट करेगा, तो हमारा उसका नेचर क्या हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, और यहाँ पे ऑटोक्रेटिक रहेगा। एंड सुपरविजन, अब देखिए पॉइंट क्या है हमारा, सुपरविजन, तो सुपरविजन थ्योरी एक्स में हमारा क्या है, क्लोज सुपरविजन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इम्प्लॉय होंगे वो सीख करेंगे एक्सटर्नल गाइडेंस सपोर्ट सुपरविजन, तो यहाँ पे सुपरविजन क्लोज होगा। और हमारा थ्योरी वाई में जनरल सुपरविजन होगा, नॉर्मली, मतलब एक जैसा सुपरविजन होना चाहिए, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर को ट्रस्ट है अपने इम्प्लॉय पे, और इम्प्लॉय भी क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड है, उनको क्या है, एक्सटर्नल गाइडेंस के प्रॉफिट कम होता है, इसलिए यहाँ पे सुपरविजन क्या है, जनरल है। देखिए बहुत ही ये पूरे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का क्या है, सारांश है, समरी है, इतने बस से इस टेबल में आप पूरी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का एमसीक्यू कर ले जाएंगे, अगर इतना आपको पता है तो। इसीलिए मैं इसको लाया हूँ, नहीं तो क्योंकि मैंने भी बताया बट बहुत सेंटेंस में, ताकि आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए टेबल वाइज है, तो इसमें क्या होगा, आप भूलेंगे नहीं अगर ये टेबल आपको याद है तो। अब देखिए कंट्रोल कैसा है, कंट्रोल हमारा एक्सटर्नल एंड रिगिड कंट्रोल होगा, किसमें, थ्योरी एक्स में। और वहीं थ्योरी वाई में क्या होगा, इंटरनल एंड बेस्ड ऑन सेल्फ कंट्रोल, यहाँ पे जो इंप्लॉई होंगे अपना क्या होंगे, इंटरनली कंट्रोल होंगे और सेल्फ कंट्रोल होंगे, मतलब उनको एक्सटर्नल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट कम होगी। एंड मोटिवेशन का लेवल देखिए, पुनिटिव होगा, कोर्सिव मतलब फोर्सफुली होगा,
उनको मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। और यहाँ पे जो कि थ्योरी वाई में क्या होगा, रिवार्ड एंड प्रेजिंग, उनको मतलब एक प्रेज मिल जाए, एक रिकॉग्निशन मिल जाए, एक वैल्यू मिल जाए। रिवार्ड यहाँ ओनली रिवार्ड मतलब मोटिवेशन, इस सबको लेके है। यहाँ पे ओनली क्या है, कोर्सिव फोर्सफुली कराया जाता है। एंड अप्रेजल सिस्टम क्या है, फॉल्ट फाइंडिंग होगा यहाँ पे। थ्योरी एक्स में फॉल्ट फाइंडिंग, अप्रेजल बेसिकली इसलिए बोला कि यहाँ पे उनमें जो इम्प्लॉय होंगे वो ज़्यादा स्किलफुल ऐसा नहीं माना गया कि उनको क्लोज सुपरविजन चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे जो सुपरविजन होगा तो वहाँ फॉल्ट को फाइंड किया जाएगा, अप्रेजल में उनके क्या क्या कमियां है ये सब लिखा जाएगा। वहीं थ्योरी वाई में क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। So, conclusion about theory X and theory Y. McGregor concluded that managerial strategy based on theory Y assumptions will more beneficial for both individual and organizations. तो देखिए, अब इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दोनों में क्या इम्प्लॉय किस टाइप में एज्यूम किए जाते हैं, और दोनों में मैनेजरियल स्टाइल का क्या प्रोविजंस है, क्या पॉइंट्स है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में है, जो मॉडर्न मैनेजरियल स्ट्रेटजी में क्या है, थ्योरी वाई ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आई होप आप लोगों को थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई अच्छा समझ में आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ऑफ मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया है जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जो कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है। और ये इनका जो फेमस बुक है ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज 1916 में जो पब्लिश हुआ था, उसमें थ्योरी दिया गया है। और बेसिकली ये मैनेजरियल स्टाइल है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। And thank you for now.